होगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। एलडीसी की सीरीज श्योर शॉर्ट हमने स्टार्ट करी है, जिसमें हमने टेंस का जिक्र किया है पहले वीडियो में। आज दूसरे वीडियो में टेंस की हम डिटेल में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल की। पहले वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन जाना, टेंस की डेफिनेशन देखी हमने, क्या होती है टेंस की डेफिनेशन। फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज ए टेंस ऑफ एन एक्शन। फिर हमने बात करी वर्ब फॉर्म्स की, तो बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ही ऐसी फॉर्म होती हैं जिनमें क्या होता है आपका टेंस होता है। बाकी बेस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में टेंस नहीं होता है। ऑन दिस बेसिस देयर आर 2 टेंसेज ओनली। इस बेसिस भाई 2 ही टेंस होते हैं, 3 टेंस नहीं होते हैं। ये वहम निकाल देना है मन से। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, टेंस आपके 2 ही होंगे, प्रेजेंट एंड पास्ट, क्योंकि 2 ही ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जिनमें क्या होता है टेंस होता है। ठीक है। देयर इज नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था हमारे यहाँ पर कि भाई विल और शैल क्या होती है, तो विल और शैल भी आपकी कैसी फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, उनमें कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है। आगे हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है, ये बात करी। मैंने आपको बताया था कि टेंस कैसा कॉन्सेप्ट आपका लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि किसी लैंग्वेज में कितने टेंस है। तो जिस लैंग्वेज में जितनी वर्ब की फॉर्म होंगी जो क्या बताएंगे आपका टेंस बताएंगी, उतने ही आपकी क्या हो जाएंगे टेंस हो। जैसे इंग्लिश में आपके 2 टेंस होते हैं, हिंदी में 3 होते हैं। दूसरा डिफरेंस, टेंस एक मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि किस पे डिपेंड करता है, फॉर्म पे डिपेंड करता है। वर्ब की फॉर्म देखकर आप बता सकते हो कि आपका टेंस कौन सा है। लेकिन टाइम में आप ये बता सकते हैं कि टाइम की कोई वर्ब की फॉर्म होती है क्या? नहीं होती है। टाइम की कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती है, ना टाइम की फॉर्म होती है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब पूरी दुनिया में किसी भी लोकेशन पर आप चले जाओ, मैंने बताया था आपको कि वो आपको सेम मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं टेंस का। फिर इंग्लिश की हमने बात की 2 टेंस होते हैं, और टाइम की बात करें टाइम 3 होते हैं। टेंस कैसा कॉन्सेप्ट है? मॉर्फोलॉजिकल। कैसा कॉन्सेप्ट है? मॉर्फोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब दिया हुआ आपके फॉर्म बेस्ड, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड। और टाइम कैसा? जनरल या फिर यूनिवर्सल, मैंने बताया था। सिमेंटिक कॉन्सेप्ट टाइम होता है सिमेंटिक, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग निकालने के बाद हमें पता चलता है कि टाइम कौन सा है। अदरवाइज टेंस का तो हमें वर्ब की फॉर्म देखकर पता चल जाता है। ठीक है। तो देयर आर 2 टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। फिर अगला हमारा ये था कि भाई कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या चीज़ होती हैं? तो ये आपके टेंस नहीं होते। मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके आपको ये पता चलेगा कि कोई काम चल रहा है या कंप्लीट हो गया, उसी चीज़ को हम एस्पेक्ट बोलते हैं। यही आपके सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंस नहीं होते हैं, ना ही सब टेंस होते हैं, ना ही हम ये बोलते हैं कि उप टेंस हैं, उपभाग हैं टेंस के, सब कैटेगरी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके एस्पेक्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कोई काम है चल रहा है या कंप्लीट हो गया है। तो आगे हमने यही देखा था, एस्पेक्ट देखा था। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है आपका, तो टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है? तो टेंस और टाइम में मैंने आपको बताया था कोई भी 1 to 1 रिलेशन नहीं होता है। किसी प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टाइम हो सकता है, किसी वो वर्ब की फॉर्म, अच्छा टेंस किस में होता है आपका? वर्ब की फॉर्म में होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस वर्ब की फॉर्म में टेंस प्रेजेंट हो वहां पर टाइम भी प्रेजेंट होगा। तो देयर इज नो 1 to 1 रिलेशन इन टेंस एंड टाइम में कोई भी 1 to 1 रिलेशन नहीं होता। 1 to 1 रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब में टेंस प्रेजेंट हो, टाइम भी प्रेजेंट हो, ये होता है 1 to 1 रिलेशन, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रमेश रन्स अ स्कूल। रमेश एक स्कूल चलाता है। यहाँ पर रमेश एक स्कूल चलाता है, तो ये एक ऐसी एक्शन है जो टाइमलेस है। क्या है? टाइमलेस एक्शन है कि रमेश एक स्कूल चलाता है, तो इसमें कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है। और इसीलिए इसका अगर हम टेंस बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर में, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट तो क्या आपका टेंस है, और इंडेफिनिट क्या है? टाइम है। मोहन बॉट ए न्यू हाउस, तो इसमें बॉट जो वर्ब आपको क्लियर बता रही है कि पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, और टाइम भी इसका पास्ट है कि मोहन ने एक नया फोन खरीदा। मोहन ने भी नया फोन खरीद लिया। बताओ हमारा पता नहीं कब आएगा, हमारा अभी भी वही चल रहा है ओप्पो वाला 10,000 रुपये वाला। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर आएगा, इसमें आपका तो फायदा होना ही है। मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरे पास अभी भी छोटा सा फोन ही है। आई हैव कंप्लीटेड द एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस में
दो वर्ब दिख रही है आपको, हैव और कंप्लीटेड। तो हैव में आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर है, मैंने आपको बताया था वर्ब फ्रेज में पहले नंबर पे जो वर्ब आती है, पहले नंबर पे जो वर्ब आती है उसी में टेंस होता है। और कंप्लीटेड में कोई टेंस नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये बता रहे कि काम कंप्लीट हो गया है। द बॉय विल कम टुमारो, तो यहां पर विल कम, इसमें विल में ही आपका टेंस, वो भी कौन सा, प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं फ्यूचर टेंस नहीं है विल में प्रेजेंट टेंस है। विल कम में कोई टेंस नहीं है, कम एक बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म टेंस शो नहीं करती है, नॉन फाइनाइट होती है। टुमारो एक टाइम इंडिकेटर है, वर्ब है, और ये आपको टाइम बता रहा है। रिया वुड टॉक टू यू नेक्स्ट वीक, रिया तुमसे नेक्स्ट वीक बात करेगा। इसमें देखो टेंस, देखो वुड में टेंस तो पास्ट है, और लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे, क्योंकि टाइम कैसा कॉन्सेप्ट है, सिमेंटिक है, मीनिंग बेस्ड है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तो आएगा रिया तुमसे नेक्स्ट वीक बात करेगी। अभी नहीं करेगी, तुम्हारे काम ही ऐसे किए हैं, रिया टाइम पे बात कहाँ से करे तुम्हें, तो काम क्या किए वो मेरे मुंह मत खुलवाओ, है ना। तो रिया तुमसे नेक्स्ट वीक बात करेगी, नेक्स्ट वीक या 2 साल भी बात नहीं करेगी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। तो नेक्स्ट वीक बात करेगी, तो इसमें क्लियर पता चल रहा है टाइम फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन टेंस पास्ट है, द सीएम विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, तो विजिट्स में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन टाइम फ्यूचर है, इसमें टाइम दिया हुआ इसलिए फ्यूचर है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता द सीएम विजिट्स जयपुर, तो इसमें टेंस तो आपका हो गया प्रेजेंट, और टाइम डेफिनेट नहीं है फिर, अगर नेक्स्ट वीक हटा दें तो हम। तो ये हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में। फिर ये बताया था मैंने आपको, इन अ वर्ब फ्रेज ओनली द फर्स्ट वर्ब शोज टेंस एंड कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अभी वर्ब फ्रेज है, आपको दिख रही है, आपकी जो वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज में आपका क्या होता है, पहले नंबर की वर्ब में ही टेंस होता है। जैसे मैंने लिखा राम हैज गॉन, तो इसमें एक हैज वर्ब है, एक गॉन वर्ब है, तो इसमें आपका सिर्फ किसमें है टेंस, हैज में ही है, गॉन में टेंस नहीं है। तो यही है यहाँ पर, इन अ वर्ब फ्रेज ओनली द फर्स्ट वर्ब शोज टेंस, तो यहाँ पर हैज में ही टेंस है, गॉन में नहीं है। और यहाँ पर हैज ही कैसी है, फाइनाइट है, कैसी वर्ब है, फाइनाइट। और जिस वर्ब में टेंस होता है उसको फाइनाइट बोलते हैं, गॉन में कोई टेंस है नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट, और वो भी कौन सी, पार्टिसिपल, ठीक है। फिर हमने एस्पेक्ट की बात करी, एस्पेक्ट क्या होते हैं, आप इसके लिए आप पूरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो, मैं थोड़ा रिवीट जरूर कर रहा हूँ फटाफट, ताकि पिछले वीडियो से या पिछले क्लास से हम कनेक्ट हो जाएं, इसलिए मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ भाई, तो फिर एस्पेक्ट की बात करी, तो एस्पेक्ट मैंने वैसे मेजर 2 एस्पेक्ट होते हैं, या तो काम कंप्लीट हो गया या काम चल रहा है। तो कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट एस्पेक्ट हो जाएगा, और चल रहा है तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, हम 4 एस्पेक्ट पढ़ेंगे, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। आगे चलते हैं, आगे हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस में। कितने होते हैं भाई टेंस, हाँ वेरी गुड, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 12 नहीं होते हैं, 2 ही टेंस होते हैं। 12 कहाँ से आ गए भाई, कल बताया था अच्छे से, फिर भी आज 12 बता रहे हो। 4 होते हैं, हो गया भाई साहब, मर जाओ डूब के। कल अच्छे से समझाया था, आपके 2 ही टेंस होते हैं, क्योंकि 2 ही ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो आपको टेंस बताती हैं, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट टेंस में सिंपल क्या होता है, आप आज ही आए हुए क्लास में, अच्छा नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब ये जो वर्ड दिख रहा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट क्या है, ये तो आपका है भाई टेंस, और ये इंडेफिनेट इसमें क्या है, टाइम है, इसको सिंपल भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में टेंस तो क्या है, प्रेजेंट है, और टाइम क्या है, इंडेफिनेट है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, टू शो टाइमलेस एक्शंस, इंडेफिनेट टाइम। प्रेजेंट सिंपल कैसा टाइम बताता है, टाइम होता ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अगर आप बोल रहे हो सी गोज टू स्कूल, क्या कहा, कह रहे हैं सी को बार बार ले आते हो सामने, तो क्या करें, सी बिना जिंदगी भी नहीं चलती है। सी जब तक है तब तक तो पीढ़ियां बढ़ रही हैं आगे, बाकी कहानी खत्म है। सी के लिए हो रहा है सब कुछ, नौकरी भी सी के लिए लग रहे हो। सी गोज टू स्कूल, अब इसमें हमें गोज वर्ब में क्लियर पता चल रहा है प्रेजेंट फॉर्म है, तो टेंस तो क्लियर है प्रेजेंट कि वह सी गोज टू स्कूल। अब इसमें मैं आपको पूछ लूँ टाइम कौन से है, प्रेजेंट है, हो गया प्रेजेंट। वह स्कूल जाती है, तो इसमें यहाँ कहाँ पता चल रहा है कि आज की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम में वो स्कूल जा रही है, ऐसा नहीं पता चल रहा।
वो स्कूल गई, ऐसा होता तो पास्ट का पता चल जाता। शी गोज टू स्कूल में, वह स्कूल जाती है, दिस इज हर रूटीन, उसकी हैबिट है, रूटीन है, या फिर टाइम टेबल हम ये बोल सकते हैं। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो इसमें कोई भी डेफिनेट टाइम है नहीं है। तो स्कूल जाती है, ये उसकी क्या है, ये काम है उसका स्कूल जाने का, डेली का, तो इसमें कोई भी डेफिनेट टाइम है नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बताता है आपका, टू शो टाइमलेस एक्शन या इनडेफिनेट टाइम होता है इसमें। अब ऐसी कौन कौन सी एक्शंस होती हैं जिनमें टाइम है नहीं होता है, यानी कि इनडेफिनेट होता है टाइम, आप टाइम है नहीं बता सकते, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी हैबिट है ना, चाहे गंदी हो चाहे अच्छी हो, जितनी भी आपकी हैबिट है, हाँ दारू पीते हो वो भी, हाँ वो भी आ जाएगी इसी में, कैमरा लगाए सामने बेटा। हैबिचुअल एक्शन, आपकी जितनी भी हैबिट है उसमें कोई भी डेफिनेट टाइम है नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स न्यूज़पेपर डेली, राम डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, राम डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो इसमें राम की हैबिट बता रहे हैं कि राम डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इसमें मैं पूछूं कि कौन से टाइम पर पढ़ रहा है बताओ, तो डेली पढ़ता है, उसने कल भी पढ़ा, उसने आज भी पढ़ा और वो कल भी पढ़ेगा, हैबिट है उसकी, डेली पढ़ रहा है, तो आपकी तीनों ही टाइम हो गए, इसमें कोई भी डेफिनेट टाइम है नहीं है। तो यहाँ पर जो हैबिचुअल एक्शन होती हैं आपकी, उनमें कोई भी डेफिनेट टाइम है नहीं तो होता है। हैबिचुअल एक्शन आपके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, ये भी हैबिचुअल में आ जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली, ठीक है, ये भी आपका किस में आ जाएगा, हैबिचुअल में आ जाएगा। फिर आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी कोई ट्रूथ हो गई, उसमें अब टाइम कैसे होगा, मैं बोलूँगा एक गाय की 4 टांगें होती हैं भाई, 4 टांगड़ी होंगे, कितनी, 4 टांगें होती हैं गाय के। ए काउ हैज़ 4 लेग्स, तो इसमें मेरे को टाइम बताओ, तो टाइम कहाँ से लेके आओगे भाई, क्या टाइम है इसमें, उसकी टांग परमानेंट है, उसकी टांगें परमानेंट है ना, तो परमानेंट है तो कोई टाइम नहीं है इसमें, इसमें भी क्या है, इनडेफिनेट टाइम है। यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ का मतलब मैं बोल दूं कि पक्षी घोंसले बनाते हैं, जनरल ट्रूथ है, ठीक है, हम कानों से सुनते हैं, जनरल ट्रूथ है, ठीक है। अच्छा मुंह से सुन ले बेटा, मुंह से सुन, तो मुंह से सुन ले तभी ये हाल है झालर। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सुनते हैं कुछ लोग मुंह से, हाँ बेटा तेरे जैसे ही सुन सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे हम एग्जांपल हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, 100 बार तो रिपीट हो ही चुका है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन ईस्ट में राइज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है भाई, जो पूरी यूनिवर्स ये मानती है कि भाई ऐसा ही होता है, पूरी यूनिवर्स ये कहती है कि सन कौन सी दिशा में राइज होता है, ईस्ट में ही होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और इसमें मैं पूछूंगा अब टाइम बताओ, आप बोलोगे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है सन अभी राइज हो रहा है, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। राइज हुआ हो गया पास्ट, राइज होगा फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पे राइज होता है वाला वर्ड आ जाए ना, ये आपने जो सीखा होगा स्कूल टाइम में, ता है, ती है, ते हैं, ये आपके किसके मार्कर बोलते हैं, किसके इंडिकेटर बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल के बोलते हैं। तो वो जो वर्ड आ जाए ना, वो ये बताता है कि टाइम, उसमें वर्ब में क्या नहीं है आपका, डेफिनेट टाइम है नहीं है, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये आपकी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ के मैंने 2-3 एग्जांपल आपको बता दिए, उनमें कोई भी टाइम है नहीं होता है। साइंटिफिक फैक्ट, साइंस ने जो प्रूव किए हैं, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब साइंस ने एक्सपेरिमेंट करके या फिर डिस्कवरी करके जो भी किया है उसको प्रूव किया है कि भी ऐसा ही होता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर है साइंस ने प्रूव किया है वाटर को उबाल करके, ठीक है। और भी बहुत सारे, थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, ये भी साइंस का ही है, ठीक है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है। तो मैं आपसे इसमें पूछूं कि टाइम बताओ कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो आप कहोगे प्रेजेंट, तो ऐसी तैसी करवाओगे अपने एग्जाम में। बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है कि टाइम कौन सा है इसमें, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आपको पूछा जाए, तो इसमें कोई भी टाइम नहीं है, डेफिनेट टाइम नहीं है। इसीलिए इस टेंस का नाम भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट इसीलिए होता है कि उसमें टेंस तो क्या होता है, प्रेजेंट, और टाइम क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। टाइम को आप बता नहीं सकते कि कौन सा टाइम है, क्योंकि इसमें हैबिट आती है, रूटीन आता है, फैक्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेबल और रूटीन, वैसे तो हैबिट का ही पार्ट हो गया ये टाइम टेबल और रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट ट्रेन डिपार्ट्स, द लास्ट ट्रेन
डिपार्ट्स एट 11:30। हाँ हाँ, उसी में जाना तू, बोल रहा लास्ट ट्रेन उसी में जाऊंगा मैं। बेटा ये कमेंट ही कर तू, पढ़ना मत, हम दोनों ही चलेंगे। हाँ वो काम भी कर लेना। द लास्ट ट्रेन डिपार्ट्स एट 11:30 PM बोल दिया मैंने कि लास्ट ट्रेन 11:30 बजे जाती है। तो इसमें हम आपको पूछो टाइम बताओ, तो बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे आपकी टाइम कौन सा है। प्रेजेंट बताओगे तो ट्रेन जा रही है, वो होगा प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात है मैथमेटिकल इक्वेशंस। मैथमेटिक्स की बुक निकाल के देख लेना जा करके घर पर। हाँ जो भी आप पढ़ते हो उसमें इक्वेशंस जो होंगे ना आपकी, 2 और 2 4 होते हैं। व्हेन वी ऐड 2 and 2 वी गेट 4, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 to 4 वी गेट 8। तो आपको कौन सा टेंस मिलेगा? प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। प्रेजेंट सिंपल मिलेगा इसका मतलब उसमें कोई भी टाइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाता है। ठीक है ना, ये 2 and 2 प्लूरल नहीं है। ये एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, 2 and 2 प्लूरल नहीं है। ठीक है ना, ये एक सिंगल यूनिट माना जाता है और यहाँ पर जो वर्ब एग्रीमेंट करेगी सिंगुलर ही आएगी हमेशा, ये ध्यान रखना। हाँ तो 2 and 2 makes 4, इसमें 2 और 2 4 होते हैं। इसमें पूछूं कि टेंस कौन सा है, तो कोई सॉरी टेंस तो प्रेजेंट है। टाइम पूछूं तो टाइम कौन सा हो जाएगा? टाइमलेस है। ठीक है ना गधेड़ो। हाँ तू प्रेजेंट कर लेना। हाँ उस पीछे वाले को बोलना एक बार, फ्यूचर है। बेटा तुम्हारा फ्यूचर खराब दिख रहा है। 22 होते हैं 2 और 2, ये ले 2 और 2 22 भी होते हैं। ये कह रहा है कि सर 2 और 2 को साइड में लिख दो तो 22 भी होते हैं। बेटा ये 22 होंगे ना तो 22 ही नंबर आएंगे, पढ़ ले नहीं तो। प्रोवर्ब और जनरल नेचर, किसी भी चीज़ का नेचर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसले बनाते हैं, पक्षियों का नेचर होता है घोंसला बनाना। ठीक है, ए फैन गिव्स एयर, एक पंखा हवा देता है, तो ये पंखे का नेचर हो गया। तो जो नेचर हो गया ना आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मंकीज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, ये उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा, डू नॉट बिल्ड नेस्ट। हाँ बात तो सच है, ये जनरल नेचर है। नॉट, ये नेचर नहीं है भाई मंकीज का, मंकी का नेचर है कि वो घोंसला नहीं बनाएंगे। डू नॉट बिल्ड नेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपका, अगर आप मैं इसमें पूछ लूँ कि टाइम कौन सा है, टेंस तो क्लियर दिख रहा है, डू फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें डू फर्स्ट फॉर्म ही है। यहाँ पर देखो ये वर्ब फ्रेज है, क्या है ये? वर्ब फ्रेज है, डू नॉट बिल्ड, ये पूरी वर्ब फ्रेज है। मैंने आपको बताया था वर्ब फ्रेज में क्या होगा आपका, वर्ब फ्रेज में किसमें होता है? फर्स्ट नंबर पे जो वर्ब आती है उसी में टेंस होता है। तो टेंस इसमें डू में है, प्रेजेंट टेंस। टाइम आप इसमें नहीं बता सकते। तो ये कुछ एक्शंस हैं जिसमें क्या नहीं होता आपका, टेंस है तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता है, ये टाइमलेस होती है, या फिर आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ और यूसेज देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ और यूसेज। अब हमने वो एक्शंस देखी थी जिनमें क्या नहीं होता आपका, कोई भी टाइम नहीं होता है या कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, यू कैन नॉट डिसाइड द टाइम। अगला यूसेज है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, टू शो ओनली प्रेजेंट, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं टू शो रियल प्रेजेंट, रियल है प्रेजेंट। ठीक है, तो रियल प्रेजेंट शो करने के लिए, अच्छा रियल प्रेजेंट क्या होता है? एक तो होता है प्रेजेंट, बोल दिया सीधा बोल सकते हैं प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है। रियल प्रेजेंट क्या होता है? वेरी गुड, जो अभी चल रहा है। अभी चल रहा है मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तब चला। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू नाउ, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो क्या जब मैंने स्टेटमेंट बोला कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो उस टाइम पे क्या मैं वो काम कर रहा हूं? डेफिनेटली कर रहा हूं। तो ये होता है रियल प्रेजेंट, उसी को हम ओनली प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, ओनली प्रेजेंट या रियल प्रेजेंट। ठीक है, तो रियल प्रेजेंट के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं। वैसे रियल प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी यूज करा जाता है रियल प्रेजेंट के लिए। कैसे देखते हैं एग्जांपल, हियर कम्स मोहन, देयर गोज द बेल, देयर ही लिव्स वेल। उसको छोड़ो पहले, आप ट्रांसलेशन भी आता है, एलडीसी में आता है, वीडियो में भी आता है, सीईटी में भी आता है ट्रांसलेशन। तो मेरे को इसके ट्रांसलेशन अगर आपसे ट्रांसलेशन पूछते हैं तो मैं ऐसी तेजी करके आओगे एग्जाम में। क्या यहां आता है मोहन, बहुत अच्छे बेटा। और कोई? यहां है मोहन। तो और बता,
यहाँ आता मोहन, ये इसने तो वर्ड का ही ट्रांसलेशन कर दिया, हेयर का यहाँ कर दिया और कम्स का आता है मोहन, यहाँ आता है मोहन। बहुत अच्छे बेटा। देयर गोज द बेल का और बना दे, वो जाती है घंटी ये यही होगा फिर तो, वो जाती है घंटी। देयर ही लिव्स, वो वहाँ रहता है। तो इनका ऐसा ट्रांसलेशन बनने वाला है नहीं। तो पहले का अगर ट्रांसलेशन हम बनाएं तो क्या बनेगा, हियर कम्स मोहन। अरे मैंने आपको बता दिया रियल प्रेजेंट शो करता है, तो रियल प्रेजेंट क्या होता है, जो काम अभी चल रहा है, तो वही इनका ट्रांसलेशन भी बनेगा कि कोई काम हो रहा है। हियर कम्स मोहन, ये आ रहा है मोहन। जनरली हम स्कूल टाइम में या फिर किसी असेंबली में या किसी बहुत बड़ा सेमिनार हो उस टाइम पर भी बोलते हैं हियर कम्स आवर प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर द स्पीच। हियर कम्स आवर प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर द स्पीच, दैट मीन्स ये आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर अ स्पीच। ये आ रहे हैं, ये हो रहा है। हियर कम्स मोहन, ये आ रहा है मोहन। देयर गोज द बेल, ये बज रही है घंटी। देयर ही लिव्स, वो रह रहा है वहाँ पर, ठीक है, करंटली रह रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका रियल प्रेजेंट। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसमें देखो आप हेयर के बाद क्या है, कम्स, हेयर है कम्स, ठीक है, यानी कि हेयर आ गया। और नीचे वाले में क्या है, देयर है गोज, ठीक है, यानी कि हेयर के बाद क्या है, इधर वर्ब आ गई और इसमें देयर के बाद भी क्या आ गई, वर्ब आ गई। नीचे वाले में देखो अब देयर के बाद क्या है, पहले सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर तो देयर हो गया, उसके बाद पहले क्या है, सब्जेक्ट, और फिर क्या आई है, वर्ब आई है। इसमें देखो पहले हेयर और देयर आए हैं और फिर आई है वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर आया मोहन और यहाँ पर आया द बेल, दिख रहा है, यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब है। स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट और वर्ब है। यहाँ पर देखो हेयर कम्स मोहन, वर्ब और सब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है, अगर हियर और ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन हो, इनका सब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन हो, तो वो वर्ब के बाद आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मोहन नाउन है, द बेल भी क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, वर्ब के बाद आए, ये स्ट्रक्चर होगा। अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वर्ब से पहले आएगा, ये स्ट्रक्चर याद रखना। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बन जाए तो भी याद रख लेना, खुद की नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया रियल प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। मजा आ रहा है, मजा तो आएगा बेटा, रिजल्ट दोगे तो मेरे को मजा आएगा। देख देख कान के नीचे देख, इसका पीछे से झालर है। अभी नेक्स्ट यूसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, टू शो ओनली पास्ट टाइम। बहुत ही अच्छे, टू शो फ्रेशनेस भी दिया हुआ आगे, पास्ट टाइम भी शो कर सकते हैं प्रेजेंट से, यानी कि टेंस तो प्रेजेंट होगा वर्ब में और टाइम कब का होगा, पास्ट का। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि देयर इज नो 1-to-1 रिलेशन बिटवीन टेंस एंड टाइम, कि अगर टेंस वर्ब में प्रेजेंट हो तो टाइम भी प्रेजेंट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और उसका एग्जाम्पल अपने सामने है, जब क्या हो, टाइम पास्ट हो और टेंस क्या हो, प्रेजेंट हो। वो होती है एक तो आपकी हेडलाइंस, न्यूज़ हेडलाइन पढ़ लेना कि मोदी ने नोटबंदी कर दी, बैंक ने लूट लिया लुटेरों ने, बैंक को लूट लिया लुटेरों ने। स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री में आपकी पास्ट इवेंट होती है सारी, विराट कोहली ने स्टेप आउट किया और 4 रन लिए, ठीक है, तो उसमें आपका पास्ट टेंस चलता है, चाहे वो इमीडिएट पास्ट हो या रिसेंट पास्ट में बोलूँगा, रिसेंट पास्ट हो, लेकिन होता तो पास्ट ही है। न्यूज़ हेडलाइन में आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम्पल करेंगे टू शो पास्ट, टू शो फ्रेशनेस। फॉर न्यूज़ हेडलाइन की बात करते हैं। क्रिकेट मैच का बहुत बड़ा शौकीन है हम, मैं भी बहुत पसंद था क्रिकेट, अभी भी है, लेकिन खेल नहीं पाते हैं अभी, क्या करें, लाइफ चला रही है, धक्के लग रहे हैं, इंजन धक्का स्टार्ट गाड़ी है। हाँ, न्यूज़ हेडलाइंस जैसे इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को, ये कोई नई बात तो है नहीं, रोज़ ही हारना है उसको, लेकिन उसकी हेडलाइन ज़रूर आती है अगले दिन न्यूज़पेपर में, इंडिया बीट पाकिस्तान, ये न्यूज़ हेडलाइन आती है आपकी। अब यहाँ पर ये हराने वाला काम कब हुआ, पहले दिन हो गया, तो क्या हो गया, टाइम कब का हो गया, पास्ट हो गया, क्लियर। लेकिन जो वर्ब है ये कौन सी है, प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि इसकी पास्ट फॉर्म भी बीट ही होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रेजेंट यूज किया है, तो ये आपका न्यूज़ हेडलाइन मिलती है, ठीक है। इंडिया तो बीट्स क्यों नहीं आया,
बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इंडिया तो सिंगुलर है तो बीट्स क्यों नहीं आए, तो यहाँ पर इंडिया कैसी नाउन है आपकी, कलेक्टिव नाउन है। कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स या ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पर इन पाकिस्तान को हराने वाला, पाकिस्तान भी यहाँ पर ये 11 है, पाकिस्तान भी प्लूरल है यहाँ पर और इंडिया भी प्लूरल है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल भी यूज होती है, ठीक है। तो इंडिया पर यहाँ पर मतलब है इंडिया के 11 प्लेयर एज ए कलेक्टिव नाउन, कि इंडिया के प्लेयरों ने पाकिस्तान के प्लेयरों को हराया, इस तरीके का सेंस आएगा इसमें। तो यहाँ पर इंडिया क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ऐसे आता है न्यूज हेडलाइन में, जैसे इन मैच खत्म होते ही नीचे हेडलाइन आती है या हाईलाइट आती है, हाईलाइट होते हैं वर्ड इंडिया विंस, इंडिया विन आता है, विंस नहीं आता, क्या आता है, इंडिया विन, इंडिया जीत गई। इंडिया वॉन नहीं आता है, प्रेजेंट में ही चलता है वो, क्योंकि क्रिकेट कमेंट्री या कोई भी स्पोर्ट्स कमेंट्री भी आपकी प्रेजेंट सिंपल में ही चलती है। इंडिया विन, इंडिया जीतती है, यानी कि इंडिया जीत गई है। यहाँ पर भी ये क्या शो कर रहा होता है, पास्ट टाइम शो कर रहा होता है, ठीक है। इंडिया जीत गई है, रिसेंट पास्ट शो करता है, सेम इसमें है। इंडिया बीट पाकिस्तान, न्यूज़ हेडलाइंस में आता है इंडिया ने पाकिस्तान को बीटा, पीटा, हराया, तोड़ा, मरोड़ा, ठीक है। स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी जो कौन सी मंत्री होती है रे वो बजट वाली, उसने बजट पेश किया तो उसमें आपको क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल में मिलेगा, अगले दिन न्यूज़ हेडलाइन में देख लेना, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी न्यूज़ हेडलाइंस होंगी आपको प्रेजेंट में मिलती हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट में मिलती है, पैसिव वॉइस में मिलती है हेडलाइन। इन्होंने कहा है कि सर पैसिव वॉइस में मिलती है हेडलाइन, बिल्कुल पैसिव वॉइस में भी मिलती हैं, लेकिन उस टाइम पर भी आपका टेंस प्रेजेंट ही मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स कमेंट्री फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल दिया था, हम तो विराट कोहली के फैन हैं वैसे। विराट हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल। ये कह रहा है कि सिंगल ही ले सकता है, टुक टुक प्लेयर है तो टुक टुक ही, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं। विराट हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल। फिलहाल हम बहस नहीं करने हैं कि कौन अच्छा है। तो यहाँ पर विराट ने बॉल को हिट किया और एक सिंगल लिया, तो यहाँ पर ये जो है ये पास्ट ही है ना, कि हिट किया पास्ट हो गया और सिंगल लिया पास्ट हो गया, लेकिन हम कौन से टेंस से बता रहे हैं, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म से बता रहे हैं, इनके प्रेजेंट सिंपल से बता रहे हैं। तो आप कभी भी क्रिकेट कमेंटेटर्स होते हैं उनको बोलते हुए सुनना, आज सुन लेना, आज भी IPL चल रहा है आपका, आज सुन लेना, इंग्लिश कमेंट्री में आपको वो ऐसे ही बोलते हुए, हियर कम्स बुमराह एंड बॉल्स टू विराट, विराट हिट्स द बॉल एंड टेक्स 2 रन्स, ठीक है। ही कंप्लीट्स हिज 86th इंटरनेशनल सेंचुरी। बुमराह को ही मार दिया, इंडियन को ही, और इंटरनेशनल सेंचुरी कंप्लीट कर ली, ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू शो ओनली पास्ट, तो पास्ट हो गया ना, यहाँ पर न्यूज़ हेडलाइंस में काम हुआ पास्ट में, और यूज़ कौन सा टेंस करते हैं, प्रेजेंट चलता है, प्रेजेंट सिंपल बोल देते हैं, वैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट होता है, टेंस सिंपल एस्पेक्ट होता है। स्पोर्ट्स कमेंट्री में रिसेंट पास्ट होता है, लेकिन आपकी वर्ब फॉर्म प्रेजेंट यूज होती है, ठीक है। आगे देखें, फॉर विविड ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट। ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट का क्या मतलब है, मान लो पास्ट की कोई कहानी वगैरह हो, पास्ट का कोई वॉर वगैरह हो, युद्ध वगैरह पास्ट का, तो उस टाइम पर उसको कुछ प्रेजेंट में ही बताया जाता है। ऐसा बताते हैं ना हम कि भाई जैसे कोई मूवी का डिस्क्रिप्शन देना हो, मैं हम मूवी देख के आए थिएटर में, अपने दोस्त को बताने वाले हैं कि आज उस मूवी में भाई साहब बहुत खतरनाक मूवी थी। पहले तो क्या होता है, हीरो आता है, हीरोइन को उठा के ले चला जाता है, हीरोइन को उठा के लेके चला जाता है, बाद में पता चलता है कि वो हीरो नहीं था, विलेन था, ठीक है, बाद में पता चलता है। अभी यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। मैं ड्रामेटिक वे में बता रहा हूँ कि भाई फिर ये होता है, फिर ये होता है। पास्ट में कोई वॉर में महाराणा प्रताप आता है, महाराणा प्रताप अकबर को एक जोर से धक्का मारता है और अकबर ज़मीन पर गिर जाता है। ये क्या होता है, पास्ट का ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन होता है। विविड या ड्रामेटिक, विविड का मतलब लाइवली, जाके आंखों के सामने ही जो हो रहा हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, महाराणा प्रताप गिव्स अ पुश टू अकबर, ये रहा महाराणा प्रताप, ये रहा अकबर, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो महाराणा प्रताप आता है फिर और अकबर को एक पुश करता है, तो ये ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है, पास्ट की बात है। द विलेन एंटर्स, अभी बताया था, द विलेन एंटर्स द बैंक एंड किल्स 2 एंड रॉब्स इट, कि फिर क्या होता है, विलेन आता है, बैंक में एंटर होता है और 2 को मार देता है, फिर उसे लूट लेता है। बात कब की है, पास्ट की है, तो ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पास्ट हो गया है ये आपका, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा है प्रेजेंट के अदर यूसेज, पहला क्या है, टू शो रियल प्रेजेंट या फिर ओनली प्रेजेंट, और हेयर और कम से बताते हैं उसको हम, जिसका सेंस होता है ये हो रहा है, ये बज रही है घंटी, ये आ रहा है मोहन, ठीक है। टू शो ओनली पास्ट, ओनली पास्ट फ्रेशनेस शो करने के लिए, जो रिसेंट पास्ट हो उसके लिए। विविड और ड्रामेटिक है पास्ट के लिए, डिस्क्रिप्शन बताने के लिए। आगे चलते हैं, प्री प्लान फ्यूचर ऑफिशियल एक्शंस प्रोग्राम। अभी तक हमने देखा है कि प्रेजेंट की वर्ब से प्रेजेंट टेंस बता सकते हैं, रियल प्रेजेंट हेयर और देयर से, पास्ट बता सकते हैं कौन सा, कमेंट्री से, न्यूज़ हेडलाइन से, और ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं पास्ट का। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वर्ब से आप फ्यूचर टाइम भी बता सकते हैं। तो फ्यूचर की हमें जरूरत ही नहीं है फ्यूचर टेंस की, प्रेजेंट वर्ब से हम फ्यूचर बता सकते हैं। जैसे अभी बताएंगे हम, चलिए, प्री प्लान फ्यूचर ऑफिशियल एक्शंस और प्रोग्राम्स। प्री प्लान फ्यूचर एक्शंस, प्री प्लान का मतलब क्या होता है, प्री प्लान दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो पर्सनल प्री प्लान, मैं प्लान कर रहा हूँ भाई कार खरीदने का, औकात तो नहीं है अभी मेरी कार खरीदने की फिलहाल, तो हाँ वो वाली खरीद सकते हैं 5 रुपये वाली, ठीक है। तो प्री प्लान एक तो पर्सनल होता है, एक ऑफिशियल। हम बात करें अभी ऑफिशियल की। पर्सनल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैं कार खरीद रहा हूँ कल, ठीक है, या फिर वह अमेरिका से आ रहा है कल, उसका प्लान है कल आने का। एक होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है पब्लिक मैटर, ऐसी कोई अनाउंसमेंट, ऐसा कोई फ्यूचर एक्शन जो पूरी पब्लिक को पता लगने वाली हो। जैसे फाइनल होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, जनरली ऐसा ही होता है, इंडिया को हारना ही होता है फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया प्लेज ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल, ठीक है, इन द फाइनल, तो इंडिया खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में, तो ये होता है प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड है। दूसरा मैं बोलूँ द सीएम, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, द पीएम विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, तो पीएम का प्लान है जयपुर विजिट करने का नेक्स्ट वीक, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल से बताते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्री प्लान फ्यूचर ऑफिशियल को हम विल और शैल से न बता करके प्रेजेंट फॉर्म से बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये कुछ अच्छे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में भी, आपको ये इसमें ना पूछा जाए, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं सेंटेंस दे करके, इनमें से ये कैसा एक्शन है, प्री प्लान्ड है, पर्सनल प्री प्लान्ड है, या टाइम ऑन गोइंग एक्शन है, या कंप्लीटेड एक्शन है, ऐसा पूछ सकते हैं। ऐसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें ये एग्जांपल दे दिया, मान लो आपको ये एग्जांपल आ गया, तो इसमें पूछ लेंगे ये ऑन गोइंग एक्शन है, प्री प्लान्ड है, या फिर कंप्लीटेड है, ठीक है, या नियर फ्यूचर है, ऐसा पूछ सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, तो इसमें हमें हमेशा टेंस का किससे पता चलता है, वर्ब से। वर्ब क्या आपकी, विजिट्स, तो विजिट से क्लियर पता चल रहा है फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। और पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं, उनका प्लान है कहाँ आने का, जयपुर आने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, न्यूज़ में आएगा, सभी लोगों को पता चलेगा, पब्लिक मैटर होगा, वो होता है आपका ऑफिशियल, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशंस को कमेंस टुमारो, कि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही हैं, 10th की 12th की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है टुमारो, ये प्लान किया गया है। किसी कारण से कोरोना वगैरह आ जाए तो कैंसिल भी हो सकती है। द 2000 ओलंपिक्स गेम आर ऑर्गेनाइज इन जापान, अभी ये जापान में होने हैं क्या, मेरे को आइडिया नहीं, मैंने तो लिख दिया सेंटेंस ऐसे। 2026 के ओलंपिक होने हैं जापान में, प्री प्लान्ड, ऑफिशियल है भी। तो ओलंपिक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी बहुत बड़ा इवेंट है जो पब्लिक से रिलेटेड होता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्री प्लान्ड है। ऑफिशियल प्रोग्राम जो प्लान किए गए हैं उसको हम हमेशा किससे बताएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताएंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। इसको हम प्रेजेंट सिंपल से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता दिया है कि प्रेजेंट वर्ब से फ्यूचर भी बता सकते हैं, प्रेजेंट भी बता सकते हैं, रियल प्रेजेंट, ठीक है, और फ्यूचर भी बता सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल का यूसेज और कहाँ हो सकता है। टाइम एंड कंडीशनल, ठीक है, एक पहले इसकी बात कर लेते हैं, टाइम एंड कंडीशनल की बाद में बात करेंगे। परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट जो सिचुएशन है उसमें भी आपका कोई टाइम का आइडिया नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, तो मैं जयपुर में रहता हूं, तो क्या आप टाइम बता सकते हो कि कब की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, क्या रहता हूं, क्या मतलब मैं जयपुर का हूं, जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो मैं परमानेंट जयपुर में रहता हूं। परमानेंट एक्शन को भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बताते हैं। कई बार कंटिन्यूस से बता रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस में आपका फिर रियल प्रेजेंट आ जाता है कि इस टाइम पर मैं जयपुर में रह रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी बता सकते हैं। सी लिव्स इन जयपुर, ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करती है, तो ये परमानेंट एक्शन है, ठीक है, स्टेट वगैरह।
स्टेट वगैरह बता सकते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, तो यहाँ पर वह लड़का है ये परमानेंट ही है चीज़, वह लड़का है, तो यहाँ पर इज में कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो ये भी आपका परमानेंट एक्शन हो गया। स्टेट हो गई, एग्जिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, स्टेट ऑफ बीइंग बोल देते हैं, एग्जिस्टेंस बोल देते हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर भी आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम एंड कंडीशनल क्लोज की। टाइम एंड कंडीशनल क्लोज की। तो टाइम एंड कंडीशनल क्लोज की बात करते हैं। तो टाइम एंड कंडीशनल क्लोज, अब इसका थोड़ा हम समझ लेते हैं। टाइम एंड कंडीशनल क्लोज ये क्या चीज है। हाँ भाई, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, टाइम एंड कंडीशनल को बाद में देखेंगे कि क्लोज क्या चीज है। तो क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक सब्जेक्ट की क्या हो, वर्ब हो। यानी कि ऐसे तो सब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का होता है। ठीक है, तो ऐसा क्लोज जिसमें टाइम गिवन हो उसमें प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं हम। अब ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कंडीशनल सेंटेंस बताना चाह रहा हूँ, हालांकि हम कंडीशनल सेंटेंस का अलग से लेक्चर करेंगे, अलग से हमारा वीडियो रहेगा कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। तो ये आपका जो कंडीशनल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये हम अलग से पढ़ेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है पूरा, व्हेन ही कम्स आई विल लीव, ये एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है कि पूरा सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट और है वर्ब सेंटेंस में भी होते हैं। हाँ, तो सेंटेंस भी बेटा एक क्लोज होता है, सेंटेंस भी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लोज ही होता है। ठीक है, व्हेन ही कम्स, अब यहाँ पे देखो व्हेन ही कम्स का ये रहा सब्जेक्ट और ये कम्स रही वर्ब, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, क्लोज, व्हेन ही कम्स। ठीक है, आई विल लीव, व्हेन ही कम्स आई विल लीव, कि जब वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो यहां पर भी आई क्या आपका सब्जेक्ट है और विल लीव में यहाँ पे विल क्या हो जाएगी आपकी, वर्ब हो जाएगी फाइनाइट। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वर्ब और एक सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि कितने क्लोज हो गए इसमें, दो क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्लोज आपको टाइम बता रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, टाइम क्लोज हो जाएगा। तो व्हेन ही कम्स क्या हो जाएगा, टाइम क्लोज। और व्हेन ही कम्स में हम देखोगे कम्स में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, और यहाँ पर कौन सा टेंस है, फ्यूचर। मैं कान के नीचे बजाऊंगा तेरे, फ्यूचर है इसमें, ये भी प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, अगर टाइम क्लोज में टेंस प्रेजेंट है तो मेन क्लोज, ये मेन क्लोज है, ये आपका टाइम क्लोज हो गया। टाइम क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ध्यान रखना। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर है, मेन क्लोज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ व्हेन ही कम्स, कि जब वह आएगा, तो जब वह आएगा तो क्या, इसको सेंसफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको इसके साथ ऐड कर दिया, आई विल लीव के साथ। आई विल लीव के साथ ऐड कर दिया था, आई विल लीव का कंप्लीट मीनिंग अपने आप में, आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, आई विल लीव। तो इसको और क्लोज की जरूरत है नहीं, लेकिन इसको जरूरत है इसकी, कि व्हेन ही कम्स, कि जब वह आएगा मैं चला जाऊंगा। तो ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, और जो क्लोज अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज टाइम वाले होते हैं, कंडीशन वाले हो सकते हैं, टाइम वाले हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, और भी बहुत रीजन वाले भी होते हैं। फिलहाल हम टाइम और कंडीशन की बात करें, इसलिए मैं आपको बता, सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होगा, टाइम। अब टाइम का पता कैसे चलेगा, टाइम क्लोज, तो कोई क्लोज अगर किससे स्टार्ट हो रहा हो, व्हेन से, एज सून एज से, एज सून एज से, टिल से, अनटिल से, यानी कि टाइम का कोई इंडिकेटर हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, वो क्या हो जाएगा आपका, टाइम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्लोज का टेंस अगर प्रेजेंट है तो आपका जो मेन क्लोज होगा ना, उसमें प्रेजेंट की क्या आएगी, मॉडल आएगी। क्या आएगी, प्रेजेंट की मॉडल। और प्रेजेंट की मॉडल कौन सी होती है, विल, शैल, कैन और मे। प्रेजेंट की मॉडल कौन सी आएगी, या तो कैन आ जाएगा, या मे आ जाएगा, या विल आ जाएगा, या शैल। अब यहाँ पे आप टाइम क्लोज में देख रहे हो व्हेन ही कम्स, प्रेजेंट टेंस है कम्स में,
तो यहाँ पर प्रेजेंट की कोई ना कोई मॉडल आ जाएगी। अब प्रायोरिटाइज की बात करें, अगर 4 ऑप्शन आ जाएं तो हम इसमें कौन सा करें? तो इसमें फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सेल करेंगे, क्योंकि आई के साथ अपना फॉर्मल इंग्लिश में क्या लगता है, रिटर्न इंग्लिश में क्या लगता है, सेल लगता है। ठीक है, अब सेल ऑप्शन में नहीं है और 3 ये है और एक और अदर ऑप्शन है, तब विल चूज करेंगे। तो विल और सेल को हम प्रायोरिटाइज करते हैं 4 ऑप्शन में, अगर चारों प्रेजेंट की मॉडल दे रखी हैं तो। अगर चारों प्रेजेंट की मॉडल नहीं है, एक ही प्रेजेंट की मॉडल है तो एक चूज कर लेंगे। मानो विल भी नहीं है, सेल भी नहीं है, कैन भी नहीं है, तो मे चूज करेंगे हम। ठीक है ना, तो प्रेजेंट की मॉडल आती है अगर टाइम क्लोज में क्या हो, आपका प्रेजेंट टेंस हो। ये टाइम क्लोज है व्हेन ही कम्स, कि जब वह आएगा। अब यहाँ पर इसका आएगा नाम क्यों बोल रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है मुझे। तो इसका मीनिंग मतलब इसका ट्रांसलेशन ही आ जाए, एलडीसी में आती है, सीटी में आती है ट्रांसलेशन, तो आपको इसका ट्रांसलेशन पूछ लें तो आपको ये ट्रांसलेशन, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है तो मैं जाऊंगा, ये ट्रांसलेशन इसका नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जब वह आएगा तब मैं चला जाऊंगा, ये ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन ये कैसे डिसाइड हुआ, तो ध्यान रखना, मेन क्लोज में जैसा हिंदी ट्रांसलेशन आ रहा है वही हम सबऑर्डिनेट का कर देते हैं। ठीक है, तो मेन क्लोज में क्या आ रहा है, आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, कब, जब वो आएगा, मैं चला जाऊंगा जब वो आएगा। तो मेन क्लोज में क्या ट्रांसलेशन आ रहा है, फ्यूचर का गागेगी आ रहा है कि मैं चला जाऊंगा, तो इसका भी अपने आप क्या हो जाता है, गागेगी हो जाता है कि आई विल लीव व्हेन ही कम्स, मैं चला जाऊंगा जब वो आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात हो गई। अगली बात करते हैं, इफ राम एक्सरसाइजेज एवरी डे ही विल लूज वेट। कर लिया एक्सरसाइज, हाँ, राम, इफ राम एक्सरसाइजेज डेली, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है भाई, और ये इफ लगा है, कंडीशन है ये। इफ किस कंडीशन वाले क्लोज किससे स्टार्ट होगा, या तो इफ से स्टार्ट होगा या अनलेस से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, या तो इफ से या आपका अनलेस से स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ कंडीशनल सेंटेंस हो, इन केस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मेनली आपके 2 चलते हैं। एलडीसी के लेवल तक आपका काम चल जाएगा इनसे। इफ अनलेस से स्टार्ट हो, जैसे इफ राम एक्सरसाइजेज एवरी डे, एक क्लोज तो ये हो गया, ही विल लूज वेट, और ये हो गया एक क्लोज, ये हो गया। ठीक है, तो अगर राम एक्सरसाइज करता है डेली तो वह वेट लूज कर लेगा, तो अगर एक्सरसाइज राम डेली करेगा तो वो वेट लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल। तो आपका मेन में क्या आएगा, प्रेजेंट की मॉडल आएगी। मैंने आपको फिर बताया था, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, यानी सॉरी प्रेजेंट की वर्ब है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, प्रेजेंट की मॉडल आएगी। ठीक है ना, द बॉय विल आस्क यू ए क्वेश्चन, बॉय तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एज सून एज ही सीज यू, जैसे वो तुम्हें देखेगा। तो यहां पर देखो, एज सून एज ही सीज यू, तो एज सून एज क्या शो कर रहा है, आपका टाइम शो कर रहा है। तो ये टाइम क्लोज हो गया है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ही सीज क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया है। तो ये आपका प्रेजेंट वर्ब दी हुई है, यहाँ पर भी क्या आएगी, प्रेजेंट की मॉडल आ जाएगी। तो ये होता है टाइम और कंडीशनल में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं किसी भी टाइम क्लोज में या कंडीशनल क्लोज में। अगर हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे तो मेन क्लोज में क्या आएगा आपका, विल, सेल, कैन या मे। यू प्रायोरिटाइज व्हाट, विल और ए सेल। ठीक है, चलिए ये लीजिए भाई, प्रेजेंट सिंपल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एलडीसी के लिए आपके लिए इनफ है इतना, एलडीसी के लिए, आरपीएससी के लिए इतने से आपका काम चल जाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीज़ वो है जो हम स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हैं, जो कहीं काम में नहीं आती है, कहीं काम में नहीं आती। ये तभी काम में आती है जब आपको ट्रांसलेशन करना हो, या फिर बच्चे को, नए नए बच्चे को सिखाना हो कि भी पहले क्या है लिखना है। बच्चे लिख देते हैं वह स्कूल जाता है के लिए, ही स्कूल गोज़, ऐसे लिख देते हैं। तो उनके लिए थोड़ा बताया जाता है। आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेन चीज़ क्या है आपके लिए, ये है आपका सब्जेक्ट आएगा। ये ज़रूरी थोड़ी है सब्जेक्ट आएगा, ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, कोई ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव में भी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, हियर कम्स मोहन, तो ये आपका यही है, अफर्मेटिव ही है ये। ठीक है, अफर्मेटिव ही है और प्रेजेंट ही फॉर्म है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये स्ट्रक्चर कहीं काम में आते हैं नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक इसमें फिर ऐड हो जाता है एस या ईएस आएगा, होता है एस और ईएस का चलता है लफड़ा।
अब एस और ईएस कब लगाते हैं हम, बहुत ही इजी सी चीज़ है। अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो, सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर में हो, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा आपका, एस या एस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं राम लिखूं तो गो नहीं लिख सकते हम, इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, राम गोस। ठीक है, मैं लिख दूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर ये दो लोग हो गए, ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी और गोस का प्लूरल क्या बनेगा, गो बनेगा। ठीक है, तो ये आती है आपकी एस और ईएस किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ईएस या आई ईएस भी लगा देते हैं। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा आज तक आई ईएस, वाह वेरी गुड, आई ईएस नहीं देखा वर्ब के साथ कभी भी लगा हुआ। ठीक है भाई, ही कैरीज अ बैग, वह एक बैग ले जाता है, तो यहाँ पर ये जो है ये आई ईएस ही लगा हुआ है इधर। तो जिस वर्ब के एंड में वाई हो, पीछे क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को रिप्लेस कर दिया जाता है आई ई एस। जैसे ट्राई है तो सिंगुलर के साथ ट्राई का यूज करोगे तो ट्राइज होगा, कैरी का यूज करोगे तो कैरीज होगा। ठीक है, फ्लाई का यूज करोगे तो फ्लाइज होगा। ठीक है, वो आई ई एस वाला लफड़ा हो गया। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, हमें पूछा है किसी ने भी नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे स्टार्टिंग में, फिर क्या आता है, ऑक्सिलियरी आती है आपकी डू और डज, और फिर लगाते हैं नॉट, और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, वैसे फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलूँगा, ये आती है बेस फॉर्म। ठीक है, ये बेस फॉर्म होती है आपकी। एक अच्छी एग्जामिनेशन का जब लेवल आएगा ना आपका, तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि सब्जेक्ट, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले में ये प्ले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और चार ऑप्शन मिलेंगे, बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म मिलेगा एक ऑप्शन, और एक मिलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या मिलेगा, पास्ट है पार्टिसिपल। तो तुम करके आओगे फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म करके आओगे ऐसी तैसी करवाओगे, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसमें कोई टेंस नहीं है, और टेंस नहीं तो ये आपकी क्या है, बेस फॉर्म है। और बेस क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है, इन्फिनिटिव होती है, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, डू आता है आपका जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, डज कब आता है, जब आप सब्जेक्ट क्या हो आपका, प्लूरल हो। ठीक है, तो ये डू डज होता है, ये आपके हम ये डिटेल में नहीं लिखने वाले हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहीं काम में नहीं आते, सीधी सी बात यही है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन वो चलो हम अलग से करेंगे ज़रूर, चलो अलग से बात करेंगे, उसका अलग से। हमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा था कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना, उसमें काम में आते हैं स्ट्रक्चर आपके। सब्जेक्ट डू डज इंटर नेगेटिव बना दिया, इसका आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू डज पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ रटने वाली चीज़ें हैं, ये आप रट भी सकते हैं, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन का आंसर 100% आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, अब वो इंडिकेटर क्या है, ऐसे वर्ड्स जो क्या शो करेंगे, आपकी हैबिट शो करेंगे, रूटीन शो करेंगे, आपके जनरल चीज़ें शो करेंगे। वो ऐसे वर्ड हैं जैसे डेली हो गया, डेली आपकी हैबिट शो करता है, ऑलवेज आपका हैबिट शो करता है, या फिर रूटीन शो करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है। ऐसे वर्ड, ऐसे कुछ एडवर्बियल्स हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो जिनको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल करेंगे हम। ठीक है, वो है आपका ऑलवेज है, नेवर, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम। तो इतने सारे जो दिख रहे हैं ना, सारे आपके रूटीन हैबिट बताने वाले हैं, रूटीन और हैबिट बताने वाले हैं कि ये काम हमेशा होता है। तो हैबिट और रूटीन हो गई, तो ये जब हम सेंटेंस में देखते हैं तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग का मतलब होता है डेली मॉर्निंग में, डेली इवनिंग में, ये सेंस आता है। संडेज, मंडेज, ये क्या बीमारी है, इनमें और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑलवेज आपका मैं दिखा दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, ऑलवेज मैं आपका दिखा दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में भी। चलो अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले मैं ये बताऊँ मेरे को संडेज और मंडेज क्या है। ये 2 संडे, बहुत सारे संडे, शाबाश बेटा, ये जाएगा बहुत आगे। सुबह से कह रहा है 2 और 2 22 होते हैं, अब कह रहा है संडेज का मतलब बहुत सारे संडेज। संडे एक प्रॉपर नाउन है,
प्रॉपर नाउन को हम एस नहीं लगा सकते, अगर एस लगाया हुआ है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग आएगा? एवरी संडे, हर संडे को, एवरी मंडे, हर मंडे को। तो एवरी संडे एवरी मंडे क्या हो गया आपकी रूटीन हो गया, हैबिट हो गई। ठीक है, अब मैं ऑलवेज की बात कर रहा था, मैंने क्वेश्चन लिखा एग्जाम के लिए आपके लिए, सी गो टू टेम्पल, सी गो टू टेम्पल, सॉरी यहाँ पे ऑलवेज लगा देते हैं, सी ऑलवेज और यहाँ पर ब्लैंक आ गया, सी ऑलवेज और ब्लैंक गो टू टेम्पल। तो आप डेफिनेटली आंसर करोगे गोज, जो आपका सही है बिल्कुल, सी ऑलवेज गोज टू टेम्पल। फिर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, सी ब्लैंक ऑलवेज मेक नॉइज इन द क्लास। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे मेरे को, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही करता है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके आंसर की। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट करा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में टाइमलेस एक्शन की बात करी, रियल प्रेजेंट की बात करी, ड्रामेटिक पास्ट की बात करी, रिसेंट पास्ट की बात करी, क्रिकेट कमेंट्री की बात करी, न्यूज़ हेडलाइंस की बात करी, और साथ साथ में इनके कुछ स्ट्रक्चर देखे, हालांकि कुछ काम की चीज़ है नहीं, इनका अलग से हम वीडियोज़ डाल देंगे स्ट्रक्चर का, आपका मन खुश करने के लिए। आ भी जाते हैं कई बार, मैं नहीं, ये 100% गारंटी नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं आता है। कोई सेंटेंस दे दिया, उसका स्ट्रक्चर, जैसे राम गोज टू स्कूल और नीचे 4 स्ट्रक्चर दे दिए, तो उसमें स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं है, हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल। अगले में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तब तक मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए और दौड़ दो 22 की तरह मज़े लेते रहिए। थैंक यू सो मच।